पहले सियाने सियाने से पूछो, इनने गा गदा को नहीं पढ़ो, इनने पढ़ो है गा गणेश को। पढ़ाओ जात तो गा माने गणेश। पर आज ये कुर्सी पे बैठे ये कह रहे नहीं गा माने गणेश ने पढ़ाओ। बोले काहे? बोले सांप्रदायिकता फैलती है। गा माने गणेश पढ़ावे से सांप्रदायिकता फैल रही, और आज गा माने गदा पढ़वे से आज कोनो कुर्सी बारे को दिक्कत नहीं है। अब इंग्लिश मीडियम में पढ़वाओ, सोते मास्टर पढ़ाऊ थे, पढ़ो ए बी अपन कहता उनको मोड़ा एक नंबर को ए बी न करो रे। अब वो शुरू से जब ए बी पढ़ है तो ए बी न कर है। अच्छा कॉन्वेंट में पढ़ा रहे सो मोड़ा टेंशन में, एक फादर घरे एक फादर स्कूल में। अब वो को टेंशन बन गई कि हमारे बाप को आए। इस कॉन्वेंट स्कूल में फादर होते, अब फादर माने बाप भी हो। अब बताओ तुम खुद अपने मोड़ा के दो बाप बनावे फिर रहे, तुम्हें शर्म नहीं लग रही यार? कौन देना मोड़ा ने पूछ ली कि मेरा असली फादर कौन है जो वहां मिलता है कि तुम का जवाब दे हो। शिक्षा का स्तर गिर रहा है, और जिस शिक्षा में संस्कार ना हो वो शिक्षा भी किसी काम की नहीं है। शिक्षा में संस्कारों का होना बहुत जरूरी है। आज शिक्षा तो है पर संस्कारहीन शिक्षा है। एक स्कूल वालों बता दे अगर कोई बैठो होए कि तुम्हारी स्कूल में बच्चों से जाकर जात के सुबह मां बाप के पैर पड़ के आया करो। और जिन स्कूलों में बताया जा रहा हो वहां के शिक्षकों को मैं प्रणाम करता हूं कि धन्य है तुम्हारे लिए, धन्य है तुम्हारे माता पिता के लिए। पर आज वे नहीं सिखा रहे कि घर से आइयो तो मम्मी के पांव पड़ के, दादा के पांव पड़ के, पापा दादी के चाचा के पांव पड़ के आइयो। मास्टर खुदा ही जूता पैर के पढ़ा रहा है। अच्छा मास्टरों को डर भी नहीं बचो, बच्चों को कोई डर नहीं बचा। पहले कहावत चलती मार घले धम धम और शिक्षा आवे छम छम। सही बताओ पनोरे भी पढ़े हैं, अगर रात में नींद लग गई कौन उन्हें कह दे कि मां साहब आ गए तो उल्टी किताब लेकर बैठ गए। इतना डर लगत तो सीधी आके पेट की खाल पकड़ते। ये खबर हुई तुम्हारा, या फिर जकान की लोड़ी मस करते भयंकर खींच के। अब आज के तो मोड़ी मोड़ो मार नहीं सकता, उनके मम्मी पापा तुम्हारी रिपोर्ट धरे यहाँ से मार जाओ। सो मास्टर भी कहते लोग हरिया में जाओ माँ 60-70 हजार में लाई दे पढ़ने हो सो पढ़ो न, लूघरा में जाओ माँ बाप को कहा जा रहा हो। बताओ अरे राम, जो पत्थर चोट से टूट गया वो कंकर हो गया। जो पत्थर चोट से टूट गया वो कंकर हो गया, और जो पत्थर चोट को सह गया वो किसी मंदिर का संकर हो गया। एक आदमी पहुंचो एक मूर्तिकार के अच्छो पत्थरा लेकर, बोले यार इसकी अच्छी मूर्ति तो बनाओ शंकर जी की। जैसा ही वो कारीगर ने हथौड़ा छेनी उठाई वो पत्थर, बोलो नहीं नहीं कारीगर मुझे चोट मत मारना, मैं नहीं सह सके कोऊ की, हम कोऊ की नहीं सह सके। कारीगर ने कही तो ठीक है, सो के पास और अच्छो पत्थर है तो उन्हें वो की टाक टाक के मूर्ति बना दे। अब जोन डाल गो तो मूर्ति वो आओ लेवे। बोले भैया ये पत्थर की तो बनने रही थी, हमारे लगा ऐसे अच्छो तो सबने की मूर्ति बना दी। वो बोलो तो ठीक है जब मूर्ति पैक कर दे और जो पत्थर हमाओ धर दे। बोले एको का कर हो? बोले मंदिर के बाहर धर दे पे नारियल फूटे। अब शंकर जी बैठ गए भीतरे, वो पत्थर धर दो बारे। अब जे को आवे सो दे पट पट। एक दिना जो पत्थरा बोलो पत्थर जो उन पे नारियल फूटते भीतर बारे शंकर जी से कि यार तुम्हारे भारी मजा है, तुम्हें माला चढ़ रही, दूध चढ़ रहा हो, दही चढ़ रहा हो, आरती उतर रही, भोग लग रहा हो, और हमारी खपर के पटी जा रही, दिन में कम से कम 100 नारियल फूट रहे। भीतर वाला पत्थर हंस के बोला काश
अगर वो दिन तुमने चोट सहली होती तो आज तुम्हें भी फूल पहन की माला पहनाई जा रही होती, तुम्हारा भी सम्मान हो रहा होता। इसलिए बच्चों को बहुत ध्यान देना, बहुत ध्यान देना अपने बच्चों पे। सुदामा चरित्र तो हमें थोड़ा सा कहना ही था, तो आओ हम 7 जन्म पहले से ही सुनाए देते हैं। अगर इस पर्चे में लिखा है तो क्या दिक्कत है। सुदामा चरित्र से चालू कर लिए, वो तो तुमों ने खूब सुनो है। वो सुदामा चरित्र खूब सुनो कि सुदामा गरीब हते, फिर चावल ले गए, फिर भगवान ने 3 मुट्ठी खा लाए, पांव धोए, वरदान दो। तुमने सभी को पता है ना। सुदामा की पत्नी को नाव सुशीला हतो, 4 बाल बच्चे हते। ये तो तुमने खूब सुनत रहा था, सभी को तो पता है। आओ बने इसमें सुदामा चरित्र चालू करिए, तुम्हारी समझ में आ जाए जल्दी। राम एक बार जनकपुर में कथा बैठी। यजमान थे जनक जी और कथावाचक थे वशिष्ठ जी। ध्यान से सुनिए सुदामा चरित्र। जनकपुर में कथा बैठी, कथावाचक हैं वशिष्ठ जी। 1 महीना की कथा बैठी। 1 महीने 29 दिन कथा हो गई। आखिरी दिन कथा हती। वशिष्ठ जी को हतो कछु काम स्वर्ग लोक में, सुबह चले गए, उते हो गए लेट। इते कथा को मुहूर्त हो रहा हो तो जनक जी तो घबरा गए कि अब क्या करें, कथा वाचकाओ नहीं या मुहूर्त कथा को होगा। तो बोले चलो उन्हें 29 दिन तो कर दई, अब आज एक काम करें, सतानंद जी को बैठा के कथा पूर्णाहुति करवाएं दे रहे। सतानंद जी को आए, हनुमान जी के सगे मम्मा, हाँ अहिल्या के पुत्र आए सतानंद जी। गौतम ऋषि और अहिल्या की पुत्री आए माता अंजनी। हनुमान जी के नाना आए गौतम ऋषि। सगे भने आए हनुमान जी सतानंद जी के, जो जनक जी के पूजा करते। सतानंद जी को बिठा करके कथा बची। आरती हो ही रही थी, जो वशिष्ठ जी आ गए। अपनी व्यास गद्दी पे किसी और को देखा, आंखें लाल हो गईं और जनक जी को श्राप दे दिया। जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं, तुम्हारा शरीर भस्म हो जाए, राख को ढेर लग गओ। वशिष्ठ जी तो लौटे आए, पर जनकपुर के जो रहवासी थे वो घबरा गए। पूरी राख भरी और पहुंचे जंगल में। जंगल में महाराज निमि के पास। बोले महाराज श्राप मिल गई और जनक जी भस्म हो गए। उसी समय वशिष्ठ ऋषि का बेटा, जिसका नाम था शक्ति, ध्यान से सुन जाइयो बात, महाराज निमि से मृत संजीवनी विद्या की शिक्षा ले रहा हो। तो निमि ने बुलाया, बोले शक्ति धराओ, आज तुम्हारी शिक्षा पूरी हो गई, अब तुम्हें गुरु दक्षिणा देने हैं। बोले क्या? बोले श्राप को जिंदा करो। अबे तो मृत संजीवनी जान नहीं लगे थे। हाथ में लिया जल और जो सींचा, जनक जी खड़े हो गए। एक दिन वशिष्ठ जी को मिल गए जनक जी। वशिष्ठ जी ने सोची इसे तो मैंने जिंदा भस्म कर दिया था, ये जिंदा कैसे हो गया? तो फिर हाथ में जल लेके श्राप दिया, जिसने भी तुझे जिंदा जीवित किया है उसे मैं श्राप देता हूं, 7 जन्म तक वो दरिद्र हो जाए, 7 जन्म तक दरिद्र रहे। घरे आए सो पता लगो कि खुदाई को मोड़ा आए। पहले शराब को बहुत डराते रहे आदमी कि कोई शराब ने दे देवे, कोई शराब ने दे देवे। और अब गांव में वो सबसे खास कहावत है, जे को शाम को शराब दे देवे। कहूं को शिष्या ले आए,
भारी खास हम खास मानो जात नहीं मानो जाए। बहुत ही खतरनाक होते रही जी दरगाह, इतने खतरनाक होते रे। एक जगह 4 बैठे थे पियक्कड़, गरीब गरीब से बैठे बैठे बोले कि यार सिसिया की जुगाड़ तो बन गई, कहूं कछु शंखो हो तो मजा आ जातो। अब तुमने समझे चली गो पाप लगा हम के हैं बाबा। एक बोलो कि हमारे घरे बुकरा है, कहो तो हम उठा ले आए, मन हमारी घर बारी खोने बता जो 4 आई मेरी कसम खा ली। अच्छा दारू खोरों की कसम को कोई ठिकाना नहीं, तुम्हें जे की मूड पे हाथ धराने बेव की मूड पे हाथ धर दे के कल से छिंगे ने और सवेरे सोंगरा घाई खोचरत जागे तया है। तुम मताई की बाप की लुगाई की मोड़ा कौन की खुआने तुम तो मन भी तो पी के फिर आ जा। ये कमेटी में तो नहीं पिया तरीको न जितने जे में फोटो लगी है सांची सांची कज्जो। अगर लेत हो कबम कबार, हाँ कछु कछु कहते हैं कई गुरुजी हम तो नहीं पियते, मनो ने मम्मी की कसम धराई से फिर हमने बारात में 1 गिलास ले ली। ये तो अमानत रे तो मम्मी को है, उन्हें मम्मी की कसम चढ़ाई सो तुमने दारू पी ली, पापा की कसम चढ़ाई सो दारू पी ली। हम तुम्हें 7 पैरी की चढ़ा रहे, जोन मर गए उनकी, जोन है उनकी डबल और जोन होने उनकी तिबल। अपनी अपनी जाजात विपिन बिहारी को लिखो। हम देखे तुम कितनी का समय मानत। अकेले दारू पीवे तुम्हें बाप दिखागा ना, बाप मर जाए अगर तुमने पी हो तो काय। अगर कमेटी में कोनो लेत हो तो आज ऐसे सौगंध खा लियो कि अब हाथ नहीं लगे। अघेरी फिर रही हो सो मारी गो हमारे बाप को कहे जा रहा। अपन तो सी समझ अपन ने दाई बताओ भाई, अब तुम्हें खराब लग जाए सो माओ का कर ले कल एक ने अज्जू, इससे ज्यादा का कर ले कला हो इन्हें सुने अज्जू। हम खुदा ही भाग जाए भाई, हमारे तो बैग में पूरे लगा जगह बेको तैयारियां है। एक बोलो कि यार हमारे घरे बुकरा है हम ले आए, वो ले आओ रे। अब वो की जो गते करी सो भगवान जाने। सवेरे गो वो घरे, ये वो बुकरा बंदो तो खूंटाई पे, सो को दिमाग खराब होगा कि यार जो तो हम ले गए थे रात में, जो कहां से आ गया। घरवारी से बोले जो बकरा कहां से आओ। बा बोली बात तो ठीक है, तुम रात में जो मोहल्ला में से वो खजा कुत्ता बोरा में धर के ले गए थे वो कहां है। इनको जा हुआ से नहीं देते रे कि हमने कहा करो। बहुत ही खतरनाक हो जी दरगाह। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। कैसा तो त्याग दे दद्दा हरो, कैसे भी छोड़ दो पर छोड़ दो। हमारा जो है उद्देश्य, श्राप दे दिया 7 जन्म तक तुम दरिद्र रहोगे। बाद में पता लगो हमारा खुद ही को लड़का आए, वो आगो बोले पिताजी हमारी का गलती है, में हमारे गुरु ने हमें आदेश दिया था, हमने गुरु का आदेश माना और आपने श्राप दे दिया। बोले बेटा श्राप तो मिथ्या नहीं हो सकता, जो दे दिया वो तो होगा, पर तुमने गुरु आज्ञा मानी है तो तुम 7 जन्म में दरिद्र तो रहे हो, पर हर जन्म में तुम्हें भगवान मिले हैं जो हमारा आशीर्वाद है। अब 7 ही जन्म जोड़ियो शक्ति ऋषि के, ठीक बिल्कुल माय प्रमाण के जुड़वा रहे हैं। एक तो होगा शक्ति, अब दूसरो सुनो। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम 2 अध्याय। सुंदर काशीपुरी नगरी में कति निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख और प्यास से व्याकुल होकर नित्य पृथ्वी पर भ्रमण करता था। एक समय भगवान दंडी वेशधारी बनकर के उस ब्राह्मण के पास गए, सत्यनारायण कथा का विधान बताया। ऐसी एक कथा
अब आखिरी अध्याय सुनो। जिन्होंने पहले जन्म में सत्यनारायण भगवान के व्रत को किया, उनके दूसरे जन्म की कथा कहता हूं। वृद्ध सतानंद नाम का ब्राह्मण दूसरे जन्म में सुदामा नाम का ब्राह्मण हुआ और श्री कृष्ण का ध्यान कर मोक्ष को प्राप्त हुआ। ये दूसरा जन्म है। तीसरा जन्म एक बहेलिया था, माता पिता का बड़ा भक्त था, पूजा पाठ कुछ न जानत तो, और उनको जो नियम हतो कि जब तक अपने माता पिता को भोजन नहीं करा देता था तब तक भोजन नहीं करता था। मेरा आप सबसे भी निवेदन है, तुम्हारे बूढ़े मां बाप तुमसे सिर्फ 2 चीजें चाहते हैं, तीसरी की इच्छा नहीं है कौन मां बाप की बुढ़ापे में। और निवेदन है कि 2 चीजें भर अपने बहुदत्ताए देते रहो बुढ़ापे में। 2 रूखी रोटी बिना घी लगी, गरम ने होए ठंडी दे दियो, ठंडी ने होए तो बासी दे दियो। कोई जरूरी नहीं है कि गरम फुल्का खाना, घी ने लगा पाओ रूखी खुआ दियो, रूखी ने दे पाओ ठंडी खुआ दियो, ठंडी ने हो तो बासी खुआ दियो। बूढ़े मां बाप को 2 रूखी रोटी और सुबह और शाम 2 प्रेम के बोल बोलत रहियो। तुम्हारे बहुदत्ता तुमसे और कुछ नहीं चाहने हैं, बस 2 मीठे बोल बोलत रहियो। इतो नियम बना लीजिए प्यारे कि शाम को जब रोटी खाओ, ओके पहले मां बाप अगर हैं तो एक बार जाके कहियो चलो पिताजी रोटी खा ले, चाहे तुम अकेले खा लीजिए। मैंने पूछे अब वो रोटी की भूख नहीं बची, अब तो वो जा चाहत है कि मोड़ा 2 मिनट हमसे बोल ले वे। बस कहियो चलो पापा रोटी खा ले, जो कछु कह तो, चलो मम्मी मताई भाई जो कछु भी तुम कहते, चलो भाई रोटी खा लो। आत्मा भर जे रही उनकी, बिना रोटी के फर्ज डुकर गया। बस 2 मीठे बोल बोलत रहो, तो मोनो से भी बेन हरो, बिल्कुल सास को खावे ने दियो, पर खावे ने दो रियो। हमारे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, हम तो कहते भगवान इनके मुंह में लखवा लग जाए, लग ही जाए ऐसी बांगों की तो। हाँ, और न इतने छाले होवे कि कौन डॉक्टर को रोग मिले ने आज मोह ने बोल पाए। ऐसी तोप ऐसी चला थे मुंह से, खाई खुआई नहीं पचन दे रही जे। हरे राम। बूढ़े मां बाप को 2 रूखी रोटी और 2 प्यार के शब्द बोलते रहना। और अगर घर में बूढ़े बहुदत्ता भूखे हैं तो तुम कोनो मंदिर में भंडारो करवा दियो, कोनो महाराज को बुला के काजू किशमिश खुआ दियो, कहूं दान कर जो, पर मरहो कीड़ा पार के। तुम कितना भागवत में बैठे रज्जो, तुम तो 7 दिन पंडाल में से जज्जो ने मन मरहो कुत्तों की मौत। अगर डुकरा डुकरिया को कष्ट दे रहे हो तो तुम्हें कोई नहीं तार सके दुनिया में। वो बहेलिया मां बाप को का बड़ा भक्त था। एक दिन की बात, शाम को आया घर, बूढ़े मां बाप बैठे थे, कहा बाबूजी भोजन कर ले। बोले बेटा आज तुम कछु शिकार करके ले आई नहीं तो क्या खा लें। उसने तुरंत धनुष बाण उठाया, रात शाम हो गई थी, इन्हें विचार करो कि अब तो हमें शिकार मिले हैं न दिन में। तब एक काम कर रहे हैं, कोनो तला के किनारे पेड़े पे चढ़े जा रहे, भूलो भटको कोनो जानवर अगर पानी पीवे आहे तो हम को शिकार कर लें। सो एक बेल के पेड़ पे चढ़ गओ, एक पता नहीं हतो कहते बेला है, नीचे हते शंकर जी जो ताक में बैठो रहो।
एक हिरण आओ पानी, हिरणी आई पानी पीवे। इन्हें जैसा ही बाण निकालो, कछू बेल के पत्ता टूट के शंकर जी पे गिर गए। जैसा ही जो बाण मारन लगो, हिरणी बोली बहेलिया मुझे मत मारो, मेरे 4 बच्चे हैं, हम अपने पति को सौंपे, आवे बच्चों में फिर आ रहा है मार दियो हमें। बहेलिया बोलो आज तक कोई लोटो है कि तुम लोटो? हिरणी बोली अगर हम लौट के नहीं आवे तो हमें इतनो पाप लग जाए, इतनो पाप लग जाए, इतनो पाप लग जाए, जितो झूठी गवाही देवे बारे को पाप लगत है। जितने जने बैठे हो रे भैया, जब तुमसे बिल्कुल नहीं चुके तो जहर खा के मार जजो। मैंने कबों को की झूठी गवाही न दियो। जो झूठी गवाही दे है उसके घर में जवान मौतें हुई हैं। बिल्कुल लिख लिखो हमारी यह बात, उसके घर में अकाल मौतें हुई हैं। और जे ने दई हो सो खबर कर ले तुम तो बिल्कुल में कोई वो ने कहा हो। 2-3 चीजों की तो हम गारंटी ले लें। जे ने भज्जा बांटन खाओ हुए, भज्जा को हिस्सा खाओ हुए, उसकी औलाद सुंगरों से खराब न करे। कब भज्जा को हिस्सा ने खज्जो रे, मंदिर को पैसा ने खज्जो। जे ने मंदिरों को पैसा खाओ हुए, बिल्कुल सत्यानाश हो जाए तुम्हारी। मोड़ी मोड़ा कंडी पे दार मांगा फिर हैं तुम्हारे, जिंदगी भर परेशान रहे हैं। अब तुम्हारा पता तो हो जाए कि कौन कौन खाए, कौन कौन गांव में। अभी तो आदमी किया तो नहीं, अब तुम्हें वही गांव में रहने से तुम्हें लग रहा हो डर हम आपको खा ले। आदमी को सबको पता रहे थे कि यार चंदा भाई थी, उनके घरे धरी थी, फिर लगी कि नहीं लगी। अब बताओ उनकी कागत भाई, कल ले खबर उनकी, तो आप को उसे कहना थोड़ी आया अपन को। गैया के नाव को पैसा, जितनी ये समूह की गौशालाएं चल रही हैं और जितने उनमें काम कर रहे हो, 1 रुपया ने खज्जूरी चाहे घर से लगा दियो 2 रुपया, मर जे हो। भगवान नहीं बचा सकेंगे गैया के नाव को पैसा, तुम तो ठीक हो। और हम गैया के नाव को पैसा भरने खज्जुआर न दुनिया तमाशो देखे, तुम आओ तुम ही रो। वो जो समय बते है हमारी बात गांव की गांठ में बांध लियो। जे ने पैसा गइयों को, दारू को पैसा को नहीं फलो। आज नो ब्लड कैंसर होता आखिरी में मरा थे, पूरा बदल हो जाता। दारू को पैसा ऐसो होते, बाप ने दारू बेच के मकान बनाओ, मोड़ा ने दारू पी के मकान बेच दो। हजारों की बददुआएं लगत दारू खोर को। जे रोटी बना जात, पूजा करत जात, तो कहते हैं भगवान वो की सत्यानाश करियो जिन्हें खोपे आई हो। अब भगवान कब उन्होंने सुने हैं माताओं को, कैसे जे पूजा पाठ कर रही, तुम्हारा तो टेम नहीं है। हाँ तुमसे तो बाजार में ठाड़े होकर ठल मसे करवावे की कह दे, दूसरे की बुराई की कह दे, दूसरे से जरवे की कह दे, दूसरों से निंदा की कह दे। तो जे पूजा कर रही नहीं कि भगवान सुने हैं। जब जेरे हाय सांस भर के कहते कि ये भगवान हमारे आदमी को प्याद होगी सत्यानाश कर क्यों मर जे हो रे। बहुत ही खराब बददुआ होते राम। तो कभी झूठी गवाही मत देना, मेरा आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है। थोड़े से स्वार्थ के लिए वंश की नाश मत करो। हिरणी चली गई, हिरणी को ढूंढते ढूंढते उसका पति हिरण आ गया। बहेलिया ने फिर बाण निकाला, 4-6 पत्ता गिरे शंकर जी पे बेलपत्री के। हिरण बोला बहेलिया मुझे मत मार, मेरी पत्नी का सुबह से पता नहीं है। पहले रे जानवर मुंह बोलते न, तुमने कहा कि महाराज क्या याद जी बात है। हाँ पहले सत्यों को मैं सुनो। महाराज जी बैठे भागवत में, यम प्रभजम अनुपेतम अपेत कृत्यम द्वीपायनो विरह का तरयाजु हावो पुत्रेति तन्मयता। पेड़े बोले व्यास जी से, त्रेता में देखो, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी
तुम देखी सीता मृग नैनी। तो फिर कल युग में काहे नहीं बोलत, ऐसे नहीं बोलत यहाँ, तुम्हारे कर्म इतने अच्छे हैं कि तुमसे सगो भज्जा नहीं बोल रहा हो तुमसे गाँव की गई बोलन लगे, ऐसे कर्म तो सुधार ले रही, तुमसे नहीं बोल रहा सगो भज्जा, तुमसे गाँव के कुत्ता बोले बता। अच्छी ऐसी बनो के आदमी तुमसे बोलबे तर से, तुमसे मिलबे तर से। हिरण ने कहा बहेलिया अगर मैं लौट के ना आऊं तो मुझे इतना दंड मिले जितना गैया के पैसा खाने वाले को मिलता है। हिरण हिरणी दोनों चले गए। हिरण ने कहा हम जाएंगे क्योंकि हम वचन दे के आए। हिरणी बोली हम वचन दे के आए। तो चार ही बच्चा बोले कि फिर हम का कर हैं थे, हम भी संगे चल रहे। इनकी एक बहन हती, बोले जब दो चार ही भतीजे भैया भाभी जा रहे तो हम का करें, हम भी चले हैं, हम भी चलेंगे। सात ही आ गए। बहेलिया तो खुश हो गया। गए थे दो और लौटे सात। राम 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 राम। एक निवेदन करें, कबू मंदिर के ते हो न करो तो पांव पर वो भूल जाओ तो भगवान माफ कर दे। पर अगर कबू को एम्बुलेंस दिखा जाए, जात आवाज मिल जाए, तुम नजरों से देख लियो तो एक बार इतनी जरूर कह दियो कि हे भगवान एक ही रक्षा करियो। का पता रे कौन की दुआ उते काम कर जाए, और कौन की ओली को लाल बच जाए, कौन की बेन की राखी बच जाए, कौन बेन के मांग की रोरी बच जाए, कौन मोड़ी मोड़ों कोई छाया बच जाए। का पता। कहते हैं जब दवाई काम नहीं करत तो दुआ काम करत है। जब भी कहोगे एम्बुलेंस न करे तो इतनी जरूर कर जो कि हे भगवान की रक्षा करियो। का पता रे वो समय तुम्हारे मुंह पे सरस्वती बैठी हुई। 24 घंटा में एक बार आदमी सांची बोलत है। तो जरूर ऐसे हम लोग गए थे, हमने एम्बुलेंस देखी, हमने तुरंत राम 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 4 बार कह दी कि भगवान चार ही तरफ से रक्षा करियो, जीव की जे को में गाओ हो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। सातों लौट के आ गए क्योंकि ये भारत का जानवर है। कालिदास जी को जिसने पढ़ा होगा, कालिदास जी के साहित्य को, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात लिखी है रे। एक आदमी दौड़त जा रहा हो तो कालिदास जी के साहित्य में है जब बात, आगे आगे आदमी पीछे पीछे शेर, आगे आगे आदमी पीछे पीछे शेर। आदमी ने देखो सामने एक पेड़ो, आदमी जल्दी जल्दी प्राण बचावे पेड़े पे चढ़ गओ, और जो आधे पेड़े पे गओ ऊपर का देख रहा है कि एक रीछ बैठो है भालू। अरे उसने सोची अब तो मार गया। नीचे जा रहे तो शेर खा ले, ऊपर जा रहे तो रीछ खा ले। भाई कहावत है आगे कुगा पीछे खाई। अब क्या करिए? अच्छे ऐसी स्थिति बने है तो क्या करो? आदमी के लगा तो यहां से भिद गए, आगे कुगा पीछे खाई, तो फिर कुगा में गिर पारी। काय कुगा में लगी रहे छिड़िए, अगर गिराई पर हो तो चढ़ या हो ऊपर है, अगर खाई में गिर गए तो मैं छिड़िए नहीं लगी रहे सो मार जियो। इसे अगर ऐसी स्थिति आवे कि आगे कुगा पीछे खाई तो कुगा में कूद पड़ गयो, छिड़ियों से फिर चढ़ जा। क्या दिक्कत है? वो आदमी कांपने लगा। भालू ने कहा रे आदमी आजा, मैंने तेरे प्राण तुझे दान में दिए। आदमी को तना दम सी बंदी, जल्दी जल्दी ऊपर चढ़ के डगार पे बैठ गओ। शेर बोलो भालू इस आदमी को धक्का दे दे। भालू बोलो हमने दे धक्का, बचा ना दे दो। शेर बोलो आदमी को भरोसा न करी, अरे बहुत ही बेईमान है। नहीं मैंने वचन दे दिया, नहीं दे धक्का नहीं। शेर बोलो तो अब हम जा ही नहीं रहे, कब हम तोता रहो, अब 2 जनों खे हम तो नीचे बैठ गओ। आदमी ने कही भालू जो जा नहीं रहो रे, तो
बोले रात है बड़ी, तनक हम सो रहे तुम जगो, फिर तुम सूरज जो हम जग हैं रात तो काट नहीं, सवेरे देख भी नहीं सूरज। आदमी सो गौ रे, रीछ जग रहा हो तो शेर बोलो भालू अब दे दे धक्का, अब तो वो सो गओ, अब वो देख भी नहीं रहा। रीछ बोलो कि जो भली नहीं देख रहा हो पर वो तो देख रहा हो, परमात्मा तो देख रहा हो, हम धक्का नहीं दें। आधी रात हो गई, शेर ने सब बहोल नहीं, मनु रीछ ने धक्का नहीं दाओ। अब आदमी उठो, भालू सो गओ। शेर बोलो आदमी प्राण नहीं कड़ रहा है भूख के मारे, एक धक्का दे दे। आदमी बोलो हमें छोड़ दो। शेर बोलो बिल्कुल छोड़ दे, हमें तो भूख लगी है। इतनी कई और ये आदमी ने रीछ को धक्का दे रहा। पेड़ बहुत ऊंचा था, गिरते गिरते एक डाल पकड़ करके, और भालू कहता है धिक्कार रे आदमी तुम्हें, हम भारत की मिट्टी के जानवर होकर भी बात के पक्के रहे, और तू भारत का आदमी होकर भी बात का पक्का नहीं रहा। भारत का जानवर तो बात का पक्का है, पर भारत को आदमी पक्को नहीं है दद्दा। ठिकानों ने जानी और कबे कंधा पे हाथ धर के ब्लेड मार देवे गरी में, अपन जाने पक्को दोस्त आए। और आजकल गरी में हाथ डाल के ब्लेड चल रही कि नहीं चल रही, बिल्कुल आदमी संगे रह के धोखा कर रहा। बहेलिया इतना खुश हुआ साथ हिरन देख के, ये जो डगार पे नचन लगो, जो भूल गओ कि हम डगार पे यहाँ हैं, ये ने सोची साथ साथ आ रे मजा आगा महीना को फिरी, एक पांव फिसल लगाओ रे, उल्टो गिरो, कमर में बांधे तो पानी की छागल बाटल, पेलवा बाटल गिरी, सुबह शंकर जी पे गिर गई। कछु बेलपत्री गिरी, क्योंकि उस रात शिवरात्रि थी, दिन भर को भूखो हतो। जैसे ही पिंडी पे गिरो भगवान शंकर प्रकट हो गए, बोले ब्रह्मरूही वरदान मांगो क्या चाहते हो। बहेलिया बोलो के काय पे वरदान, काय पे खुश हो गए। बोले तुमने पूरी रात बेलपत्री चढ़ाई हमें, पूरी रात। अच्छा भगवान शंकर बेलपत्री से ते प्रसन्न काय रहे। बेलपत्री की उत्पत्ति पता है तुम्हें कहां से है? जल्दी जल्दी सुनियो कथा, तो जैसे पुराण किया है वो तो पर्चा धरो, तो हम कहीं चलो इसको पूरा कर दो आज। एक बार लक्ष्मी जी ने संकल्प लो कि हम भगवान शिव को 108 फल चढ़े हैं। सबसे कह दई कि आज कमरा में कोई नहीं आ है, वो बात भी सही है। 3 चीजों को पर्दा में राखियो प्यारे। एक तो भोजन, कोशिश करियो कि भोजन पर्दा में रहे। आज भोजन आ गओ गार्डन में, बेपर्दा होगा भोजन, होगा कि नहीं होगा। भजन पर्दा में रहो चज्जे, सो भजन भी सोशल मीडिया पे आ गओ। आदमी को ने गुरुजी से मतलब आयो को तो हमारी फोटो खींच रहा हो, हमारी देख रहा हो मोबाइल को, हमारा चेहरा तक नहीं देखो चाह रहा हो आदमी। गुरुजी से लिया आशीर्वाद हो, गुरुजी को मुंह तक देखो नहीं। अब का पता हमने आशीर्वाद दो का कही तुम्हारी मंच पे से बताओ। अच्छा कुछ सेल्फी ले वो हमारी तरफ थोड़ी देखे। कहा एक बात तो बताओ यार, हम गांव के आए, जब जजे को जो सेल्फी ले थे सो जो ये सो मौका न परत नहीं पूछ रहे, जसोंगरा के ऐसी चूंद बनाने परत। हम तो देखा रहे थे आदमी का रहे, देखो छू क्या है तमाशो, सीधी नहीं खींच सकते हैं सो मौका करके। एक और बात चली है वे भेड़ू सी आंखें कर लेते, मुंह से तो होता ही नहीं। हाँ सी आंखें घुमा के फिर फोटो खींचे थे। इतनो मुंह खोलत के पूरा कट्टा फंस जाए मुंह में। एमने जो कछु नियम है सो मुंह करो को जे चोंद बनावे की। कछु दिन मेरे मोड़ी मोड़ा हुन्य बगला खाई,
जे लंबे ओंठ ऐसे फिर हैं काजू जी ओंठ बोले उतरे से तो बड़ा ही है। राम भोजन पर्दे में होना था, भजन पर्दे में होना था और घर का सम्मान पर्दे में होना था। तीनों चीजें रोड पे आ गई कि नहीं आ गई? पार्वती जी ने कहा और लक्ष्मी जी ने कहा कि जब हम पूजन करेंगे तो हमारे कमरे में कोई नहीं आएगा। 108 फल गिन के रख ले लक्ष्मी ने। अब भगवान की माया भगवान जाने भोलेनाथ की, एक फल गोल होगा 107 बचे। एक फल गोल हो गया 107 फल बचे। लक्ष्मी जी तो घबरा गई कि अब क्या करें। भगवान विष्णु की कसम खाए बैठी कि शंकर जी को 108 फल चढ़े हैं, अब कहां से लाए फल। तो जानते हो लक्ष्मी ने क्या किया? अपना एक स्तन काट के शंकर जी की पिंडी पे चढ़ा दो और शंकर जी वही स्तन ले जाके कैलाश में मिट्टी में रख दो और वही से बेल के वृक्ष की उत्पत्ति भई है। जो नित्य भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाता है उसके घर में कभी धन की कमी नहीं हो सकती। यह कथा कहां लिखी है? बिल्व महत्व में और श्री सूत्र में। पढ़ लियो श्री सूत्र घरे जाकर बिल्व महत्व। हिरण्यवर्णाम हरिणीम चंद्राम हिरण्यमयीम लक्ष्मीम जात वेदो मावह तामयावह जात वेदो लक्ष्मी मनपगामनी यशम हिरण्यम बिंदेयम गाम संपुरुषानहम अस्य पूर्वामृत मध्याम हस्तनाद प्रमोदिनी देवी श्री मुप है। पूरे 16 मंत्र हैं श्री सूत्र के। इसलिए भगवान शिव को बेल का वृक्ष इतना प्रिय है। और कल धनतेरस से ध्यान से सुनना, कुछ खरीदना चाहे ना खरीदना पर 5 चीजें कल जरूर खरीदियो बाजार से। 5 चीजें जरूर ले आइयो। हल्दी, चाहे 2 रुपया की हल्दी खरीदियो पर हल्दी खरीदियो और उस हल्दी को खरीद कर रख देना भगवान के मंदिर में, कल खरीदना। और दीपावली को शुद्ध गैया के गोबर में उस हल्दी को मथना और घर का जो पहला दरवाजा हो उस पे सांतिया बनाना। फिर देखना तुम तुम्हारे घर का आनंद। धनतेरस की खरीदी हल्दी, दिवाली की रात में गाय का घी ना मिले तो गैया के दूध में हल्दी मथना। पर कल की खरीदी हुई, कल हल्दी जरूर खरीदना, कल धनिया जरूर खरीदियो। चाहे 2 रुपया के धना ले जो पर बाजार से कल धना ले आइयो, पूजा करियो। संसार की सिर्फ एक फसल ऐसी है धना जो टूट फूट के भी जाके ता हो जात। बाकी कोनो बीज अच्छो कुचर के बेदे हो जे, सोयाबीन को पीस के बेदे हो जे, पर धना फोड़ के बेने परत। मतलब जीवन में तुम्हारे उतार चढ़ाव भी आएगा पर लक्ष्मी जी की कृपा से जैसे धनिया फूट भी जाता है फिर भी हरा भरा हो जाता है, तो तुम्हारा घर फिर हरा भरा हो जाएगा। इसलिए कल धनिया जरूर लेना। तीसरी चीज, सोनो चांदी खरीद पाओ चाहे बिल्कुल न खरीदियो पर कल एक झाड़ू जरूर खरीदियो। धनतेरस को कुछ न खरीदो, बहरा ले आओ और की पूजा करियो। कल झाड़ू का कमाल जानते आप लोग? कहां से निकलो बहरा? समुद्र मंथन में से निकलो है झाड़ू। 14 उपरतन में है और तुमने सब किसान बैठे हम एक बात बता रहे, करके देख लियो। घर का जो पुराना झाड़ू होता है ना, जब वो टूट जाए सो और टोल लियो, इतने पोड़ा पोड़ा के टुकड़ा करियो पूरे बहरा के। एक लाल कपड़ा में रख लियो, उनमें तन्नक सो खड़ो नमक, एक तांबे को पैसा, केवला की डगलियां और तन्नक सो पीलो सरसों पुटरिया बना लियो। गुरुवार को पड़ जाए दिन और पुख होए नक्षत्र, खेत के ईशान दिशा में, ईशान दिशा कौन कहा? जो तरफ से दिन होंगे वो तरफ हो जो मुंह करके ठाणे और डेरो हाथ उठजो
और नाक के और हाथ के बीच में जोन जगह बने वह ईशान दिशा कहावत है खेत की। 4:30 बजे से 6 बजे के बीच में शाम को एक हाथ को गड्ढा करके वह पुटरिया गड़ा लीजिए खेत में। अगर 1 साल तक तुम्हारे खेत में ओरे गिर जाए, ककड़ा पड़ जाए, तो विपिन बिहारी को गुलाबगंज बुला लीजिए। तुम्हें ऐसा लग रहा हो कि हमारे घर पे को ने टोटका टोना ऊपरी करदा होए, वो ऐसी पुटर गया एक गमला में गड़ा के छत पे धर दे, साल भर को की मजा लेंगे कि तुम्हारे घर पे कछु तो सो कर पाए। झाड़ू बहुत कमाल की चीज है। झाड़ू जरूर खरीदियो कल। धनतेरस को बता रहे कि काका लाओ चाहिए, नमक जरूर खरीदियो। चाहे 1 पग्गा नमक ले आइयो, पर नमक ले आइयो कल। और मिल जाए तो कोड़ी जरूर खरीद लियो। हाँ, धनतेरस को कोड़ी खरीदो चाहिए।